साथियों, यहाँ पर जितने भी छात्र बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो वे छात्र लगातार कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि मैं इस ज़िले से हूँ, मेरा कैटेगरी ये है और मेरा रैंक इतना आया हुआ है, और इसके बाद मेरा जो आईटीआई में एडमिशन होगा वो कौन से ट्रेड से होगा और क्या मुझे इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड मिल जाएगा। ऐसे लगभग हज़ारों आप लोगों का कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग मोबाइल स्क्रीन में भी आप लोग अपना कमेंट्स देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट में अपना जो है रैंक बताए हुए हैं और कौन से ज़िले से हैं, सभी देखिए अपना रैंक बताए हुए हैं। तो आज फाइनली मैं आप लोगों के रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा कि कितना रैंक पर कौन सा ट्रेड मिलेगा और इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड जो है वो कितने रैंक तक वालों को मिलता है। तो फाइनली सभी छात्रों को वीडियो कंप्लीट देखना है, चाहे आप लोगों का कैटेगरी यूआर हो, बीसी हो, ईबीसी, एसटी, एसटी, आरसीजी, डब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी आप लोगों को, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को मालूम पाएगा। आप चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जितने भी छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं सभी को कंग्रेचुलेसन, आप सभी छात्रों का एडमिशन होगा, क्योंकि आप लोगों का जो बिहार आईटीआई में एडमिशन होता है वो आप लोगों का 3 राउंड तक आपका एडमिशन होता है। आप लोगों का काउंसलिंग कराने के बाद आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड का जो है वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। जिसका फर्स्ट में नाम नहीं आता है उसका सेकेंड राउंड में आप लोगों का नाम आ जाता है, और जिनका मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड में नाम नहीं आता है, जिनका बहुत ज़्यादा रैंक रहता है, तो उनके लिए यहाँ पर मॉपअप राउंड आप लोगों का निकाला जाता है। ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड राउंड का एडमिशन कराने के बाद आप लोगों का मॉपअप यानी स्पोर्ट राउंड से आप लोगों का एडमिशन कराया जाता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग का मॉपअप राउंड क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, तो पहले ये वीडियो को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों का रैंक कितना है ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड चॉइस किए हुए हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर, इलेक्ट्रीशियन आईओटी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटीएसएम, इलेक्ट्रीशियन फिटर और आईसीटीएसएम मैकेनिक, डीजल मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और टर्नर। ठीक है, आप लोगों ने अपना इसी प्रकार जो है ट्रेड चॉइस किया हुआ है। अगर आपने ऐसे ट्रेड चॉइस किया हुआ है तो पक्का आप लोग कोई ना कोई एक कॉलेज आप लोगों को लग जाएगा। ठीक है, और कोई ना कोई आपको इसमें से एक ट्रेड मिल जाएगा। अब देखिए आप लोगों का कितना रैंक रहता है, तो आप लोगों का फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कितने रैंक तक आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड मिलने का चांस रहेगा, आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग यूआर कैंडिडेट हैं तो फाइनली आप लोगों का 1 से लेकर के 885 रैंक है, तो फाइनली आप लोगों का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर में ही, सभी ट्रेड में आपका नाम आ सकता है, किसी भी ट्रेड में। ठीक है, और देखिए अगर आप लोगों का 1 से लेकर के 200 या 250 रैंक आप लोगों का है, ठीक है, तो मान के चलिए आप लोगों का फर्स्ट राउंड में आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर के 250 रैंक तक, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है, आप लोगों का चांस है कि फर्स्ट राउंड में इलेक्ट्रीशियन फिटर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का देखिए, अगर 1 से लेकर के आपका 230 रैंक तक है तो फाइनली आप लोगों का नाम फर्स्ट राउंड में किसी भी ट्रेड में आपका आ सकता है। और जनरली मान चलिए ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर 1 से लेकर के आपका 150 रैंक के बीच में आप लोगों का रैंक है, तो फाइनली आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलने का चांस रहेगा फर्स्ट राउंड में। इसके बाद बात करते हैं ईबीसी का, तो ईबीसी का देखिए, अगर 1 से लेकर के 560 रैंक है तो फाइनली आप लोगों को कोई ना कोई ट्रेड आपको मिल जाएगा और सरकारी आईटीआई आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए बात करते हैं, अगर 1 रैंक से आपका लगभग 200 रैंक तक आप लोगों का ईबीसी में है, 200 250 रैंक तक, तो फाइनली आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बीसी के कैंडिडेट का, तो देखिए बीसी कैंडिडेट का 1 से लेकर के 580 रैंक तक है, तो अगर आप लोग का 1 से 580 तक रैंक के बीच में आप लोगों का रैंक आता है, तो फाइनली आप लोग कोई ना कोई एक ट्रेड आपको दे दिया जाएगा। और फाइनली अगर आपका 1 से लेकर के 200 या 250 तक आपका रैंक भी रहता है, तब आप लोग को इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाएगा। और देखिए आपका एससी कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो आप लोगों का 1 से लेकर के 630 रैंक तक फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। और एससी कैंडिडेट अगर आप लोग का 1 से लेकर के 300 या 350 रैंक तक आते हैं आप लोग, तो फाइनली आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैंडिडेट का, तो एसटी का देखिए 1 से 120 रैंक तक आप लोग का रहेगा, तो फाइनली आप लोगों का नाम आ जाएगा। इसके बाद आरसीजी का बात करते हैं, तो 1 से लेकर के 150 तक फाइनली आप लोगों को अच्छा ट्रेड
मिल जाएगा। तो फाइनली आपके रैंक के अनुसार मैं आप लोगों को बता दिया कि आपका फर्स्ट राउंड में कितना रैंक तक चांस रहता है कि आप लोग टीसीएम फिटर और आपको एक अच्छा ट्रेड से सरकारी आईटीआई में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपका इतना रैंक है तो आप लोगों का निश्चिंत रहिए, आप सभी छात्रों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर समझ लेते हैं कि आप लोगों ने अपना जो ट्रेड चॉइस किया हुआ है वो कैसे आप लोग ट्रेड चॉइस किया हुआ है, ये कमेंट बॉक्स मुझे अभी बता दीजिए, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट में आपने इन्होंने डाला है, इसके बाद आईओटी डाला है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर, आईसीटीएसएम इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि देखिए आईटीआई दिएघाट पटना का, ठीक है। और फिटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सर्वेयर, टर्नर। इसी प्रकार आप सभी छात्रों ने भी अपना चॉइस किया हुआ है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चॉइस करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कोई आपका चाहे जितना अधिक से अधिक रैंक रहेगा, आपको कोई ना कोई ट्रेड इसमें से आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन आप लोग चॉइस करेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा रहता है और आप लोगों को कम चांस रहता है, इसलिए आप सभी छात्र अपना ऐसे अगर ट्रेड चॉइस किए हुए हैं तो बिल्कुल सही किए हुए हैं। तो आप लोगों का जो डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।